बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मौजूद हूं। एक बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है। वो फैसला क्या है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की ये कोर्ट है। और आज मुकदमा था इमरान खान पर जो दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया है जज जेबा चौधरी, और इसके साथ जो है आईजी और एडिशनल आईजी को धमकाने के हवाले से जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें एक बड़ी पेशरफ हुई है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला आया, वो फैसला आप तक बताते हैं। खुशखबरी ये है कि इस अदालत ने मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, इसके साथ जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, बड़ी तवील बहस हुई है, एक फैसला दिया है। 5 मिनट पहले फैसला महफूज किया गया था और अब जो है वो फैसला सुना दिया गया। वो खुशी की खबर क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? वो खुशी की खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन पर से मुकदमात में दहशत गर्दी की दफात को हटा दिया गया है। जो 788 की दफात लगी थी, 788 की, वो मुकम्मल तौर पर हटा दी गई हैं। और चीफ जस्टिस ने जो हुक्म सादर फरमाया है, इसके आगे डिटेल्स क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि समात में क्या हुआ है। जैसे ही ये केस शुरू हुआ, समात में प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी आए और उन्होंने इमरान खान की वो तकरीर का मतन जो है वो अदालत के सामने पेश किया। वकील सलमान सफदर की जानिब से भी कंटेंट्स जो हैं वो पेश किए गए और वकील सलमान सफदर ने डिटेल दलाइल दिए इमरान खान के वकील ने, और उन्होंने ये अदालत को बताया कि ये एक बयान से मुझे बताएं दहशतगर्दी कैसे होती है। क्या एक बयान की वजह से आईजी इस्लामाबाद, एडिशनल आईजी और जज साहिबा जो हैं खौफजदा हो गई, दहशतज़दा हो गई? ये दहशतगर्दी की दफात को क्यों ऐड किया गया है? इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है कि दहशतगर्दी की दफात क्या होनी चाहिए, दहशतगर्दी की दफात क्या कब लगनी चाहिए। 780A के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक डिटेल फैसला मौजूद है कि दहशतगर्दी कब होती है। उन्होंने उसके हवाले से अदालत को एक्सप्लेन किया और अदालत को बताया कि इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात बिला वजह ऐड की गई हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये केस है, ये जानबूझकर इमरान खान के खिलाफ जो है दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं ताकि उनको इस केस में अंदर करके बंद किया जा सके। सलमान सफदर के दलाइल काफी कन्विंसिंग थे क्योंकि जो जज साहब की ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्व किया कि मुझे ये बताएं प्रोसिक्यूटर साहब रिजवान अब्बासी साहब कि इस मुकदमे में किस तरह से दहशतगर्दी बनती है। उन्होंने जो कंटेंट्स हैं इमरान खान के वो पढ़ के सुनाए। उन्होंने कहा कि ये तो हो गई तकरीर, इसके अलावा मुझे बताएं कि इमरान खान ने क्या कोई दहशतगर्दी की है? जिस पे रिजवान अब्बासी ने कहा नहीं, इस तकरीर के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इस तकरीर से बताएं कि दहशतगर्दी किस तरह से हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला हमारे सामने मौजूद है। और साथ सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने ये भी कहा था कि देखें कि जब ट्रायल कोर्ट में ये पेश हुए, ट्रायल कोर्ट में जब इनके सामने दफात रखी गई, तो ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि कोई ऐसी दफा रहेगी है जो आपने ना लगाई हो इस केस में। तो इस पर भी सलमान सफदर साहब ने कहा, इस अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की और अदालत ने यह बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया कि दहशतगर्दी की दफात किस तरह से लगती है। उन्होंने कहा कि जज साहब को एक एडिशनल जो है मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सॉरी, उसे धमकाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये अदालत का मामला है, जज को धमकाया गया तो ये हम देख लेंगे। आप ये बताएं क्या पुलिस एक बयान से खौफजदा हो जाती है? अगर इस तरह से इस्लामाबाद की पुलिस काम करे तो कैसे काम चलेगा? एक बयान से किस तरह से खौफजदा हो सकती है पुलिस? और इसके साथ उन्होंने कहा कि जब मिसालें दी, उन्होंने कहा देखें फैसल रजा अब्दी पे आपने दहशतगर्दी की दफात लगाई थी, फैसल रजा अब्दी इन दफात दोनों दफात से बरी हो गए, दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती थी। फिर एक और केस रिजवान अब्बासी की जानिब से पेश किया गया। आपको पता है इस्लामाबाद के मिड में ब्लू एरिया में एक वाकया हुआ था जिसमें सिकंदर नामी शख्स ने तमाम लोगों को घेर लिया था और वो बंदूक लेके आ गया था। उसमें 780A की दफात शामिल थी। तो उस पर जज साहब ने, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा देखें इस केस का इतलाक इस केस पर नहीं होता, ये एक अलग केस है, इसमें बाकायदा तौर पर मुलजिम बाहर निकला, उसने दहशतगर्दी जो है गन पकड़ी हुई थी, दहशतगर्दी फैला रहा था, खौफ व हिरास फैला रहा था। इमरान खान साहब ने ये तमाम चीजें कहाँ की हैं? इसके साथ एक और जो चीज जो अदालत के सामने आई और वो अदालत के सामने थी
फैसल रजा अब्दी और ये सिकंदर के केस के बाद भत्ता और चोरी के केस के जो मुलजिम होते हैं उन पर जो दहशतगर्दी लगती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर असला दिखाकर जो है अगर भत्ता लिया जाता है, उन केसेस का इतलाक इस पर नहीं होता। आप सिर्फ हमें सिर्फ ये कन्विंस करने की कोशिश करें, इस तकरीर से खौफ व हिरास या दहशतगर्दी फैली है। जस्टिस अतहर मिनल्ला पहले ही कन्विंस नजर नहीं आए थे, और जब आपसे 5 मिनट पहले उन्होंने फैसला महफूज किया था तो हमें मालूम था कि दहशतगर्दी की दफात हट जाएंगी, और उन्होंने कहा कि ये कितनी नाअहली है कि इसमें इतनी ज़्यादा मजीद दफात लगा दी गई, और यही फैसला उन्होंने सुनाया। और इस फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्ला ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की दफात इमरान खान के मुकदमे से हट जाएं। जब दहशतगर्दी की जो है हटा दी जाएं, जब दहशतगर्दी की दफात हट जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये केस नाज़रीन जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उससे ये सेशन कोर्ट में मुंतकिल हो गया है, और जो बाकी दफात हैं उनके हवाले से जज साहब ने ऑर्डर किया है कि बाकी दफात पे इसी तरह मुकदमा चलता रहे और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। इसमें दीगर दफात दहशतगर्दी के अलावा जो ऐड थी वो इमरान खान पर इस टाइम कायम रहेंगी, लेकिन जो दहशतगर्दी की दफ़ा है उसको निकाल दिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस तमाम केस से। और ये इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। ये इसमें JIT का मामला भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि मुलजिम तो JIT के सामने भी पेश हुआ था, मुलजिम तो मुतमईन था, तो उन्होंने कहा कि देखें JIT के सामने पेश इसलिए हुए हैं कि अदालत ने उन्हें ऑर्डर किया था। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा वो खुद से पेश नहीं हुए हैं। और मुलजिम वकील सलमान सफदर जो इमरान खान के थे उन्होंने कहा कि जब ये शामिल तफ्तीश हुए इमरान खान साहब JIT के सामने गए तो इन्होंने पूछा, इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि मेरी जो है तकरीर उससे कितने लोगों में खौफ फैला है, क्या IG उससे खौफजदा हो गए। तो ये तमाम बातें अदालत के सामने हुई। उसके बाद अदालत ने एक फैसला सादर फरमाया, और इमरान खान के लिए वो बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि 780A जब लगी होती है तो उसमें गिरफ्तारी होती है और वो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब जब 780A हटा दी गई है, सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट जो उसमें आपको कह सकते हैं कि 780A जब लगी होती है, दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं उसमें ज़मानत लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब अब 780A हटा दी गई है सेशन कोर्ट में तो ये मुकदमा एक तरह से अपना असर छोड़ गया है। इस मुकदमे में जान जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और ये मुकदमा इस टाइम राइट नाउ ये मुकदमा एक यूजलेस सा है, एक ऐसा मुकदमा है जैसे सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं और उनका कोई मुस्तकबिल हम नहीं देखते, वो थोड़े अरसे चल के जो है ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ बनाया गया ये केस भी अपना असर इस टाइम ज़ाइल कर चुका है, और इसमें पता लगता है कि बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की दफ़ात डलवाई गई थी, और जो कि अदालत ने इस टाइम वो दहशतगर्दी की दफ़ात जो है एक्सक्लूड कर दी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बाकी दफ़ात के मुताबिक जो है सेशन कोर्ट में इस केस को रन किया जाएगा, और वो कोई ख़ास अहमियत अब इतनी नहीं रखता जितनी ये पहले मुकदमा रखता था। तो ये अपडेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और हमने सोचा कि अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है आप तक पहुँचाएँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी, जस्टिस अतहर मिनल्ला की इस कोर्ट ने वो दफ़ात ख़त्म कर दी हैं, और दीगर दफ़ात के मुताबिक केस चलाने का आगे कहा गया है। जो ये कोर्ट में था, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में था, उससे ये मुकदमा अब सेशन कोर्ट की जानिब मुंतकिल हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कुछ मजीद इंटरव्यूज़ आपके सामने लाएंगे। आपसे कैप्टन सफदर का देखा, उस्मा बुखारी का देखा, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, और कोशिश होगी आप तक हकाइक पहुँचा सकें। जो भी इमरान खान से रिलेटेड तफसीलात होंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इंशाल्लाह इस चैनल पे देख पाएंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह रात में अपलोड करूंगा, एक बड़ी धमाका खेज वीडियो है, और आप बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।